Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. What is the scope of biology? That is the question which is frequently asked by students, especially FSC students, especially if they would not be able to get admission in MBBS or medical colleges. So हमें ऐसा लगता है कि शायद बायोलॉजी को पढ़ने का मकसद सिर्फ और सिर्फ MBBS करना है, स्पेशली FSC के बाद। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को अब बहुत सारे ऐसे फील्ड्स मिलते हैं अदर देन MBBS जहाँ पर आप बहुत अच्छी जॉब्स हासिल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्कोप है उन फील्ड्स का। एक चीज़ ध्यान में रखें कि कोई भी चीज़ का स्कोप आप खुद बनाते हैं। अगर आप लोग उस फील्ड के अंदर अपनी खलूस नीयत से हार्ड वर्किंग कर रहे हैं तो आप लोगों की अल्लाह मेहनत को ज़ाया नहीं करता और आप लोगों का स्कोप खुद ही बन जाता है। तो इसलिए पहली बात तो ये जहन में क्लियर कर लें कि स्कोप खुद बनाया जाता है, होता नहीं है। अब हम लोग आज इंशाल्लाह बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ आप लोगों को जो अदर देन MBBS फील्ड्स हैं उनकी बात करेंगे। अब आप देखें, आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं तो MBBS में तो डॉक्टर की बात ही नहीं है, क्योंकि MBBS आप लोगों ने एज अ जोक सुना होगा कि ये मियाँ बीवी बच्चों समेत है, तो शादी करें तो MBBS। इसी तरह से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, ये भी एब्रिवेशन चलती रही, लेकिन एक्चुअली जो आप लोगों को शायद पता भी होगी, असल जो एब्रिवेशन है वो है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। सो इसमें कहीं पर भी डॉक्टर का वर्ड ही नहीं आता। अब डॉक्टर का वर्ड जिन जिन डिग्रीज के अंदर आता है वो PhD है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। और अगर आप मेडिकल फील्ड्स की बात करेंगे तो फिर D फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, DPT, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी। तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो फिर MBBS नहीं, कुछ और करें। तो एनीवेज जी, हम इसी सिलसिले को आज से शुरू कर रहे हैं कि आप लोगों को बताया जाए कि अदर देन MBBS विच फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू, स्पेशली टू मेक अ करियर। तो आप लोगों को आज का जो फर्स्ट लेक्चर है इसी बारे में, वो है D फार्मेसी से रिलेटेड, सो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। लेकिन वो लेक्चर मैं नहीं दूंगा, मैंने रिक्वेस्ट की है जी कुछ ऐसे लोगों से जो कि अदर देन MBBS डिफरेंट फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी के अंदर बहुत सक्सेसफुल वर्किंग कर रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं। तो मेरे कुछ व्यूअर्स ने, कुछ स्टूडेंट्स ने ये D फार्मेसी के बारे में मुझसे कहा था कि सर इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दें। तो मैंने एक फार्मासिस्ट जो कि मेरी ही स्टूडेंट है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप ही इसके बारे में बच्चों को बताएं। तो हमने आज ही इनवाइट किया है, जो कि आज का लेक्चर है हमारा वो होगा रिलेटेड टू D फार्मेसी विच वॉज गिवन बाय डॉक्टर सहरिश मुख्तार। शी इज़ वर्किंग एज अ लेक्चरर in College of Pharmacy Technician and Allied Health Sciences गुजरांवाला for almost last 3 or 4 years. So हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप ज़रूर आएँ और बच्चों को कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू D फार्मेसी इनसे शेयर करें। तो हम अब उनके लेक्चर की तरफ चलते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sarish Mukhtar and I am a pharmacist. Here we discuss about the scope of PharmD, basic requirements क्या हैं इसके लिए, हमें कौन कौन सी डिग्रीज यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि PharmD करवा रही हैं, कौन कौन सी एफिलिएटेड हैं उनके साथ, फार्मेसी काउंसिल के साथ, जो है 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम करा रहे हैं। PharmD क्या है? PharmD इज़ द डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डिग्री फ्रॉम एनी रिकगनाइज्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज। PharmD डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डिग्री फ्रॉम पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल कि जो भी FSC के बाद जो है डिग्री इस PharmD डिग्री में जाता है तो उसके पास जो है डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल PPC से, रिकगनाइज्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज से वो पढ़ा हुआ हो। उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो फ्रॉम प्रोविंशियल काउंसिल से, और जो प्रोविंशियल काउंसिल होती है वो एंटर करती है उस फार्मासिस्ट का नाम रजिस्टर A में। अब हम अक्सर सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि कैटेगरी ए, तो कैटेगरी ए वो होता है कि फार्मासिस्ट को रजिस्टर A में रजिस्टर्ड किया जाता है प्रोविंशियल काउंसिल की तरफ से, इसलिए हम उसे कहते हैं कैटेगरी ए, और रजिस्टर A सेम है। लेकिन जब हम बात करते हैं कैटेगरी B की, तो कैटेगरी B वो डिप्लोमा होता है 2 इयर्स का, जिसको प्रोविंशियल काउंसिल एंटर करती है, रजिस्टर करती है रजिस्टर B में। तो फार्मासिस्ट 5 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम है, जबकि जो हम कहते हैं फार्मेसी टेक्नीशियंस, जो असिस्टेंट फार्मासिस्ट होते हैं, वो 2 इयर्स डिप्लोमा प्रोग्राम है। अब फार्मासिस्ट जो है वो क्या करता है? उसका काम है कि मेडिसिन को प्रिपेयर करना इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, मेडिसिन के यूजेस, उसके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कि वो किस हद तक साइड इफ़ेक्ट जो है कॉज कर सकती है, कंपाउंडिंग करना, उसकी डिस्कवरी, सिंथेसिस आ जाती है इसमें, मैन्युफैक्चरिंग एक्शन आ जाता है, क्वालिटी एश्योरेंस, सैम्पलिंग एरर्स आ जाते हैं और मार्केटिंग आ जाती है।
ड्यूटीज़ ऑफ फार्मासिस्ट कंपाउंडिंग है, डिस्पेंस करना मेडिकेशंस को। जब भी हमारे पास कम्युनिटी फार्मेसी में या रिटेल फार्मेसी पे कोई भी पेशेंट आता है, कोई भी हमारे पास जो है आता है लेमैन, वो आकर हमें प्रिस्क्रिप्शन देता है तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन डिस्पेंस कर देते हैं। मॉडर्न सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ केयर इंक्लूडिंग क्लिनिकल सर्विसेज आ जाती हैं इसमें। रिव्यू करना मेडिकेशन को कि जो डायग्नोसिस लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन पे और जो मेडिकेशन लिखी हुई है, ये दोनों आपस में जो है बिल्कुल ठीक है कि नहीं। ये ना हो कि डिज़ीज़ कुछ और हो और मेडिकेशन कुछ और। तो फार्मासिस्ट का काम है कि उसको रिव्यू करना। नेक्स्ट, ड्रग इन्फॉर्मेशन। ड्रग के बारे में फार्मासिस्ट को जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो अपने पेशेंट को बताए कि ये है, आपने इसको जो है मिल्क के साथ लेना है, खाने से पहले लेना है या खाने के बाद, जो भी है उसको डिटेल इन्फॉर्मेशन बताए ड्रग के बारे में और ये ड्रग किस चीज़ के लिए है। नेक्स्ट आ जाता है कैरियर प्रोस्पेक्ट्स एंड जॉब्स। फार्मासिस्ट के लिहाज से अब फार्मासिस्ट का जो ग्रेड होता है गवर्नमेंट में, वो 17 ग्रेड पे वो हायर होता है। वो जॉब कर सकता है एज अ कम्युनिटी या रिटेल फार्मेसी पे, जो हम अक्सर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं फार्मेसीज़ हैं, तो वो उसको हम कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं या फिर रिटेल फार्मेसी कहते हैं। नंबर सेकंड पे है पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। पब्लिक या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो जॉब कर सकता है एज एन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के तौर पर। क्लिनिकल फार्मासिस्ट, किसी हॉस्पिटल में एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट वो जॉब कर सकता है। उसका बहुत ज़्यादा रोल है सेल्स एंड मार्केटिंग में। जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो कि सेल्स भी करते हैं और मार्केटिंग भी करते हैं। उनका क्या काम है कि जस्ट जो है अपने डॉक्टर्स को कन्विंस करना कि वो उनकी मेडिसिन जो है ये सेल आउट करें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D डेवलपमेंट है। इसमें फार्मासिस्ट का रोल है कि न्यू मेडिसिन पे रिसर्च करता है और जो हमारे पास पुरानी मेडिसिन पड़ी हुई हैं उनमें और मज़ीद जो है रिसर्च करके उसको और बेहतर बनाता है। इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं उनको हम इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट कहते हैं। अब इंडस्ट्रियल फार्मेसी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो होती है उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। नंबर 1 इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जहाँ पर मेडिसिन, टैबलेट्स, कैप्सूल्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन हो रही होती है। फिर दूसरा डिपार्टमेंट होता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। जब एक बैच कंप्लीट हो गया मेडिसिन का 1 लाख 2 लाख का बैच, तो उसके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। फिर क्यूए क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस। फिर R&D डिपार्टमेंट होता है एंड वेयर हाउस जहाँ पर आपने सारी मेडिसिन तैयार कर ली इंडस्ट्री में तो उसको एक वेयर हाउस में रख दिया जाता है, रॉ मटेरियल को भी और जो हमने फिनिश प्रोडक्ट होता है उसको भी, ताकि हम इसको मार्केट कर सकें। फार्मासिस्ट जॉब कर सकता है एज अ लेक्चरर, PhD करके, MPhil करके, एज अ फोरेंसिक फार्मासिस्ट। फोरेंसिक फार्मेसी में काम करके ड्रग इंस्पेक्टर वो कैसे कर सकता है, PPSC का एग्ज़ाम देकर अगर वो क्लियर हो जाता है तो गवर्नमेंट जॉब कर सकता है, तो उसमें वो ड्रग इंस्पेक्टर भी लग सकता है। ड्रग कंट्रोलर्स में जॉब कर सकता है, ड्रग कोर्ट्स में एंड फार्मेसी काउंसिल में। गवर्नमेंट जॉब के लिए नेसेसरी है कि आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट दे PPSC का। अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं तो आपकी गवर्नमेंट जॉब स्टार्ट हो जाती है। फार्मेसी जो है करवा रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं पंजाब में। नंबर 1 है यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर, MD कैट इसके लिए नेसेसरी होता है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, इसके लिए UF जो है अपना टेस्ट लेती है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी है मुल्तान में। द इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, MD कैट जो है इसके लिए भी नेसेसरी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन, यूनिवर्सिटी लाहौर। इनका जो क्लोजिंग मेरिट है लास्ट ईयर का तकरीबन यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब 91.4%, कायद-ए-आज़म का 91.82%, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर उसका है 87.7%। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद 89.6%, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर 82.2, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के मार्क्स इंक्लूड करते हैं वो FSC की बेस पे जो है 981, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान इसके मार्क्स हैं 1000 तक। लास्ट मेरिट जो इसका जाता है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, इसके लिए MD कैट जो है नेसेसरी उसके लिए 81.7%, और लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी इसके लिए मार्क्स चाहिए होते हैं आपको 984 प्लस मार्क्स।
गवर्नमेंट सेक्टर्स आउटसाइड पंजाब: यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, गोमल यूनिवर्सिटी, DI खान, यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड, बुटखेला, कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एबटाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशुरू, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी कराची, बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी कोयटा एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ रावलकोट। अगर हम इन गवर्नमेंट सेक्टर्स में अपनी जो फ़ी है फॉर्म डी की देखते हैं पर ईयर के लिहाज से या सेमेस्टर वाइज, तो वो बहुत कम होती है, लाइक 25 to 30,000 और राउंड अबाउट 40,000 तक। लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर्स की बात करते हैं पंजाब में, तो उनकी जो पर ईयर या फिर आप कह सकते हैं पर सेमेस्टर जो फ़ी है वो वेरी कर रही है 1 लाख to 2 लाख तक, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर में जस्ट आपको 60% से अबव मार्क्स चाहिए होते हैं, आपको एडमिशन मिल जाता है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में एक मेरिट होता है, उस मेरिट के बेस पर आपको एडमिशन मिलता है। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी प्राइवेट सेक्टर्स हैं पंजाब में: यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज है LCPS, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर, हजवेरी यूनिवर्सिटी है, अख्तर सईद कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, द सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर, फार्मेसी कॉलेज हमदर्द यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, मारगला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज रावलपिंडी, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, इस्लाम कॉलेज ऑफ फार्मेसी है सियालकोट, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर गुजरात, इसने भी रिसेंटली स्टार्ट किया है, और इस्लाम कॉलेज है गुजरांवाला, ये भी फॉर्म डी करवा रहा है। राशिद लतीफ़ कॉलेज ऑफ फार्मेसी है लाहौर, रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर। जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं पंजाब से बाहर, वो हैं सरहद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पेशावर, वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एबटाबाद, अबेसन यूनिवर्सिटी पेशावर, बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची, जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन कराची, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी कराची, जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची, मोहिउद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज मीरपुर, एक्सन कॉलेज ऑफ फार्मेसी मीरपुर। फॉर्म डी में जब लोग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि पता नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन MBBS के लिहाज से फॉर्म डी मुश्किल है। फॉर्म डी में वही लोग जो है ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं जिनकी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर होता है इसका, इसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, एंड देन लास्ट ईयर में होता है मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसमें हर मेडिसिन का जो है एक केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो याद करना पड़ता है। तो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी इज़ नॉट एन ईजी, ठीक है, आपको इसलिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने के बाद जब आप अपनी फील्ड में आते हो तो आप कहते हो कि लोग कहते हैं जी इसमें कोई हमारे पास जॉब्स नहीं है, हमारे पास फर्दर हम अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे पास, ये वो। तो ये सब कुछ हर फील्ड में होता है, ठीक है। हमें क्या करना है कि हमें इतना कॉम्पिटेंट बनना है कि हम लोग जॉब सिक्योर कर सकें। तो इसके लिए आपको दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, आप जिस फील्ड में भी जाएँ तो आपको मेहनत करनी है। जब आप इतनी मेहनत करोगे कि आपको लोग जो हैं खुद ऑफ़र करेंगे जॉब के लिए, खुद बुलाएंगे जी हाँ जी आप आएँ जॉब करें, तो फिर कोई मसला नहीं होगा। लास्ट में, इट इज़ ईजी टू गेट 1000 प्रिस्क्रिप्शन बट हार्ड टू गेट 1 सिंगल रेमेडी, एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच डॉक्टर सैरिश मुख्तार, आपने बहुत अच्छे तरीके से बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी की सारी डी फार्मेसी के बारे में बच्चों को दे दी। तो बच्चों आप लोग फिर इन्हीं चीज़ों को फॉलो कीजिएगा जो कि आप लोगों को गाइडलाइन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड की है। अब इसमें एक चीज़ का और इजाफा मैं कर दूं कि ये जो डी फार्मेसी की डिग्री है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमें आजकल नज़र आ रहा है वो क्या है कि आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। आप लोगों को पता है कि कोविड-19 के सिलसिले में सारी मार्केट्स ऑलमोस्ट बंद, दुकानें बंद, लेकिन मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं और ज़्यादा जो है वो उनको देर तक खुला रखने की इजाज़त है। तो इसी वजह से अगर आप अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, जो कि इस डिग्री के बाद आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो आप लोग इस चीज़ को भी ज़हन में रख लें। एनीवेज जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। तो हमारी कोशिश होगी कि इसी तरह से जो बायोलॉजी के और भी फील्ड्स हैं अदर देन MBBS, और उसमें जो लोग वर्किंग कर रहे हैं हम उनसे रब्ता करें और वो आकर आपको मज़ीद कुछ इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच।